हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। और आज हम सिद्धांतों को ले रहे हैं और उसमें से स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। अपने दो पार्ट कर लिए थे, शक्ति सत्ता और वेद पिछला पार्ट था, उसको अपने क्लियर कर दिया था। और उससे पहले जो पार्ट था उसको भी अपने क्लियर कर दिया था। अब अपन बात कर रहे हैं स्वतंत्र की अवधारणा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी या थ्योरी ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की अवधारणा। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता हमेशा ही एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है और स्वतंत्रता एक ऐसी अवधारणा है उसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। तो स्वतंत्रता की अवधारणा के तहत यदि कोई व्यक्ति है बिना किसी प्रतिबंधों के, कोई व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंधों के यदि स्वतंत्र तरीके से यदि कार्य करता है तो वो अपने व्यक्तित्व का सही विकास कर सकता है। यदि इस स्वतंत्रता को अपन शुरू से लें, शब्द उत्पत्ति के अनुसार अर्थ यदि को लें, तो ये जो स्वतंत्रता है वो लैटिन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिबर्टी, और ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है और इसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव, ये इसका अर्थ हो गया शब्द उत्पत्ति के, यानी स्वतंत्रता जिसको अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, और ये लिबर्टी शब्द है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव, यानी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये हो गया शब्द उत्पत्ति के अनुसार अर्थ। अब यदि अपन ये देखें कि व्यक्ति यदि कोई कार्य कर रहा है और उस व्यक्ति पर यदि प्रतिबंध है तो वो व्यक्ति अपना स्वतंत्र विकास नहीं कर सकता है। ये जो अर्थ है ये स्वतंत्रता का संकीर्ण अर्थ है या संकुचित अर्थ है। स्वतंत्रता का जो व्यापक अर्थ है वो अर्थ अलग है। उस व्यापक अर्थ में ये कहा गया है कि स्वतंत्रता पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और वो प्रतिबंध होने से ये औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। यदि अपन ये बात करें स्वतंत्रता व्यावहारिक बात की या स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ यदि बात करें तो स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्म अभिव्यक्ति का पूर्ण विकास कर सकता है। यानी सामान्य बात करें वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी आत्म अभिव्यक्ति का विकास कर सकता है। तो स्वतंत्रता ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी आत्म अभिव्यक्ति का विकास कर सकता है। वो अपने जो अंदर की जो संभावना है, अंदर की संभावनाओं को भी व्यक्ति अंदर की संभावनाओं का विकास, व्यक्ति अपने अंदर की संभावना का विकास बिना किसी प्रतिबंधों के कर सकता है। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी होता है और व्यक्ति विवेकशील प्राणी होने के नाते वो अपना जो विकास है वो स्वतंत्र तरीके से करना चाहता है। तो ये शब्द उत्पत्ति की और सामान्य बात अपन बात करी। ये जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता दो टाइप का, इस स्वतंत्रता के जो अर्थ है वो दो टाइप, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये जो स्वतंत्रता है ये दो टाइप की। यदि इसकी अपन बात करें, एक जो स्वतंत्रता है यह नकारात्मक स्वतंत्रता है, नेगेटिव, और जो स्वतंत्रता का जो दूसरा अर्थ है वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। दोनों को एक एक करके देखते हैं। अपन पहले देखते हैं स्वतंत्रता नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो नकारात्मक स्वतंत्रता ये करी है कि व्यक्ति पर किसी भी, यानी ये करी कि प्रतिबंधों का पूर्ण अभाव, प्रतिबंधों का अभाव। ये नकारात्मक स्वतंत्रता करी कि
प्रतिबंध, व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ को लें तो ये कह रहा है कि व्यक्ति पर प्रतिबंध तो होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए? औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। औचित्यपूर्ण का मतलब उचित। यदि व्यक्ति है, व्यक्ति के दो टाइप के काम होते हैं, एक तो स्व संबंधी कार्य होता है और दूसरे होते हैं वो पर संबंधी। तो व्यक्ति के स्व संबंधी कार्य पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के कार्य जो या व्यक्ति के कार्य से यदि किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होती है या समाज के हित में व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और वो उचित है। जहाँ व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है वहाँ राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये कह रहा है प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन औचित्यपूर्ण होना चाहिए। ये कह रहा है किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि सामाजिक व्यवस्था में यदि बात करें, व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का यदि कोई प्रतिबंध नहीं है तो सामाजिक जो व्यवस्था है वो अराजकतापूर्ण व्यवस्था हो जाएगी, समाज में कानून व्यवस्था सफल नहीं हो पाएगी। व्यक्ति है वो शक्तिशाली और निर्बलों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए ये जो है इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जहाँ पर सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही है, जहाँ पर निर्बलों का पर ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर राज्य प्रतिबंध लगा जा सकता है। यानी कि वही स्वतंत्रता उचित है जो राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रख सकती है। तो ये बात होगी पहला। इसको अंतर भी दे सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता का पहली बात होगी। ये जो है ये संकुचित अवधारणा है। ये जो अर्थ है वो संकुचित अर्थ, और ये है जो विस्तृत है, विस्तृत अर्थ। अब यदि आगे और बात करें नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर या नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि राज्य के जो कानून है वो राज्य के कानून है व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता ये कह रही है कि भाई व्यक्ति राज्य के जो भी कानून है वो राज्य की कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते हैं, उल्टा व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। तो ये अपन यदि देखें नकारात्मक स्वतंत्रता ये करी है कानून स्वतंत्रता को नष्ट करते हैं और ये एक दूसरे के विरोधी है। कानून व स्वतंत्रता विरोधी है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता ये करी है कानून स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, कानून व स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं और कानून व स्वतंत्रता विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है, बल्कि क्या है ये है पूरक है। कानून और जो स्वतंत्रता है वो विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। ये होगी बात। यदि अपन और बात करें नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक के तुलनात्मक अध्ययन या इसके अंतर में यदि बात करें तो नकारात्मक अवधारणा या नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो ये कहती है कि राज्य है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता या वही राज्य उचित है जो कम से कम वही राज्य या शासन उचित है जो कम से कम शासन करे, जो कम से कम शासन, यानी राज्य है वो व्यक्ति के कम से कम शासन करने वाले राज्य को ये मानते हैं। ये कह रहे हैं कि राज्य है वो वही राज्य उचित है, इसको कहेंगे वही शासन उचित है जो क्या होना चाहिए कल्याणकारी होना बहुत जरूरी है। यानी ये राज्य के शासन को कम मानते हैं कि राज्य जितने अधिक व्यक्ति के ऊपर कानून लागू कर जाएगा वैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। यानी जैसे जैसे कानून बढ़ जाएंगे वैसे वैसे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सीमित होती जाती है। इसलिए राज्य का शासन है वो कम से कम, यानी सीमित, राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र को ये मानते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता ये करे कि राज्य है
वही उचित राज्य है जो जन कल्याण के लिए काम कर रहा है। जैसे जैसे कानून बढ़ेंगे वैसे वैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होगी, उल्टा व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ेगी, क्योंकि व्यक्ति राज्य के द्वारा जो भी कानून स्थापित किए जाते हैं वो कानून राज्य में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करते हैं जिस व्यवस्था में रह करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। यहाँ ऐसी व्यवस्था उचित नहीं हो पाती है, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति होती है वो अपना विकास करते हैं, जो गरीब लोग होंगे या जो पिछड़े हैं वो विकास नहीं कर पाएंगे। राज्य में शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था स्थापित नहीं होती है। इसलिए कानून है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, राज्य है वो कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, और वही राज्य उचित होगा जो व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो ये बात होगी स्वतंत्रता का अर्थ और उसके नकारात्मक सकारात्मक हो, यानी इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे कि स्वतंत्रता क्या है। तो यदि शब्द उत्पत्ति किसी देखें तो स्वतंत्रता जिसको अपन लिबर्टी कहते हैं, और वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव, यानी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के कोई बाह्य प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। ये जो स्वतंत्रता का जो अर्थ निकला, ये स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है, ये स्वतंत्रता का सीमित या संकुचित अर्थ है। यदि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं होंगे तो सामाजिक व्यवस्था अन्यायपूर्ण हो जाएगी, सामाजिक व्यवस्था वो कल्याणकारी नहीं साबित हो पाएगी, शक्तिशाली वो निर्बलों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए स्वतंत्रता का यदि सकारात्मक अर्थ लें तो स्वतंत्रता वही उचित है, या व्यक्ति की स्वतंत्रता पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाना ही स्वतंत्रता कहलाती है। इन दोनों को जोड़ करके यदि इसका सामान्य अर्थ निकाले कि स्वतंत्रता है क्या, तो स्वतंत्रता वह स्थिति है या वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत रह करके व्यक्ति अपनी आत्म अभिव्यक्ति का विकास कर सकता है। व्यक्ति खुद क्या चाहता है, खुद क्या अनुभव करता है, उसको यदि व्यक्ति वो प्रकट कर सकता है, उसके अनुसार यदि व्यक्ति कार्य कर लेता है, तो स्वतंत्रता व्यक्ति के आत्म अभिव्यक्ति का विकास है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। फिर ये ऐसा सवाल आ सकता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो मानती है कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि व्यक्ति पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध होने चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता का जो अर्थ है ये संकुचित, यानी ये एक संकुचित अवधारणा है, ऐसे कर सकते हैं, ये संकुचित अर्थ या अवधारणा है। और यदि इसकी यदि बात करते हैं विस्तृत अवधारणा है, ये सब को लेकर के साथ चलने वाले अवधारणा है। सकारात्मक स्वतंत्रता ये करी है कि जैसे जैसे कानून बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो नष्ट हो जाती है, और इसलिए ये जो कानून है वो और स्वतंत्रता है वो बिल्कुल विरुद्ध है, एक दूसरे के पूरक नहीं है। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसके विपरीत ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता वो कह रही है कि कानून है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। कानून है वो व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति उपलब्ध कराती है जिसके अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। तो ये कानूनी स्वतंत्रता, कानून और स्वतंत्रता है वो परस्पर विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। अब यदि सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो ये कह रहे हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता वाले हैं वो राज्य के कम से कम हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं या राज्य के सीमित क्षेत्र को स्वीकार करते हैं। ये कह रहे राज्य का जो क्षेत्र है वो कल्याणकारी होना चाहिए और राज्य इस प्रकार की परिस्थिति उपलब्ध कराए जिससे लोग अपना विकास कर सकते हैं। तो ये हुआ स्वतंत्रता का अर्थ, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ और सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के विविध रूप।